हिंद पब्लिक न्यूज देखते रहिए। हिंद पब्लिक न्यूज, हम दिखाते हैं हमेशा सच। तो शियों के सबसे बड़े यानी ग्रैंड आयतुल्ला यानी उनको मर्जा जो सबसे बड़े मर्जा हैं वो हैं, तो इस वजह से लोगों में उनके ख़बर के मुताल्लिक़ बहुत गम और गुस्सा है। तो पोजीशन ये है कि खाली उनको ज़बान हिलाने की देर है बस। इस वक्त अगर से जिस वक्त इंटरव्यू चल रहा है, इस वक्त आयतुल्ला सिस्तानी साहब ज़बान हिला दें तो पूरी दुनिया में कोहराम मच जाएगा। फासिस्ट ज़हनियती इसी को कहते हैं कि मतलब जो हम कह रहे हैं उसको मानो नहीं तो मरो। इस तरह के थ्रेट जो हैं उनको कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता है। मुसलमानों के एक बड़े लीडर अली सिस्तानी को इजरायली टीवी के ज़रिए जान से मार देने की धमकी देने के बाद मुसलमानों में गुस्से की लहर देखी जा रही है। इस मौजू पर हमसे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर और नामवर सहाफ़ी हुसैन अफसर साहब। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि इस मुतालिक उनकी क्या राय है। शिया मुसलमानों के सबसे बड़े और अहम लीडर सैयद अली सिस्तानी और ईरान के रूहानी पेशवा व सुप्रीम लीडर अली ख़ामनाई को इजरायली टीवी के एक ब्रॉडकास्ट के दौरान टारगेट बनाकर ख़त्म कर देने की बात कहे जाने के बाद दुनिया भर के मुसलमानों में गुस्से की लहर दौड़ गई है। इस खबर पर हिंद पब्लिक न्यूज़ ने सहाफ़त, खिताबत और समाजी खिदमात से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियतों से उनकी राय जानने की कोशिश की तो उनका कहना था, बहुत सी ख़बरें जो होती हैं वो इस वजह से फ्लोट की जाती हैं कि उनको गोया प्लांट किया जाता है कि एक पैनिक हो और एक और एंगल आए। अब आयतुल्ला सिस्तानी का ताल्लुक़ इन चीज़ों से फ़िलहाल नहीं है, ये जंग व जदाल हो रही है उससे नहीं है। ये नहीं है कि उससे अलग हैं वो, लेकिन अमली तौर से वो उसमें नहीं शामिल हैं, इन्हें वो तो आयतुल्ला ख़ामेनेई। लेकिन इनका चूँकि जो हमारे यहाँ का ये जो मीडिया हैगा, मीडिया हर एक को काले अमामे और सफ़ेद अमामे और सबको इसके नाम उसके साथ उसके नाम उसके साथ जोड़ देता है। तो ये चीज़ें बहुत सी उठ के वहाँ से भी आ रही हैं। अब वो चैनल 14 है जिसने ये कहा है, तो इतना आसान नहीं है उनको बनाना और उनका कोई ताल्लुक़ भी अभी इन चीज़ों से नहीं हैगा। लेकिन चूँकि वो शियों के सबसे बड़े यानी ग्रैंड आयतुल्ला यानी उनको मर्जा जो सबसे बड़े मर्जा हैं वो हैं, तो इस वजह से लोगों में उनके ख़बर के मुताल्लिक़ बहुत गम और गुस्सा है। और ये गम और गुस्सा जो है वो बढ़ता चला जा रहा है क्योंकि कहीं से माफ़ी सलाफ़ी नहीं है। इसकी कोई बुनियाद भी नहीं बताई गई है कि ये ख़बर जो है ये क्यों प्लांट की गई है और कहाँ से आई है। इसराइल को कामयाबियाँ बज़ाहिर मिल रही हैं तो कोई बईद नहीं है कि उनका टारगेट वो भी हो, क्योंकि उसने तो तहिया कर लिया है कि तमाम इस्लामिक वर्ल्ड बिलखुसूस जो शिया वर्ल्ड है वही उनको चैलेंज कर रहा है। तो हम उसमें से किसी को ज़िंदा नहीं रहने देंगे। देखिए, इजराइल टीवी के ऊपर जिस तरीके से आयतुल्ला सैयद अली हुसैन सिस्तानी साहब को थ्रेट किया गया है तो ये उनका बचकानापन है। बेशक उन्होंने हमारी जानें ली, शहीद कासिम सुलेमानी, शहीद अबू मेहदी मुहद्दिस, उसके बाद में उन्होंने हानिया, फिर उसके बाद में शहीद हसन नसरुल्लाह, फिर सऊदी अरब ने शहीद बाक़रुल निम्र, इन सब की शहादतें हुई हैं बेशक। मगर आयतुल्ला सिस्तानी साहब के लिए अगर सोचा भी इजराइल ने या अमेरिका ने या किसी ने भी, तो जिस तरीके से इराक़ से ISIS का ख़ात्मा हुआ है उसी तरीके से दुनिया के नक्शे से इजराइल का ख़ात्मा हो जाएगा। और हमारे रिलीजियस हेड हैं आयतुल्ला सैयद अली सिस्तानी साहब, मैं उनकी तकलीद में हूँ और पोजीशन ये है कि खाली उनको ज़बान हिलाने की देर है बस। इस वक्त अगर से जिस वक्त इंटरव्यू चल रहा है, इस वक्त आयतुल्ला सिस्तानी साहब ज़बान हिला दें तो पूरी दुनिया में कोहराम मच जाएगा। ख़ुद अमेरिका और इजराइल और यूरोप और एशिया और अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, सारे कॉन्टिनेंट में ज़बरदस्त तरीके से एक गम और गुस्से की लहर है। और मैं तमाम ज़िम्मेदारों से ये अपील करता हूँ कि बाकायदा इजराइल का भरपूर तरीके से बाइकाट करें। इसलिए इजराइल का बाइकाट करें पूरी तरीके से
कि जिस तरीके से वो मुसलसल, क्योंकि उसको मैदान में जाके लड़ने की ज़रूरत नहीं है, वो जिस तरीके से इंडिविजुअल्स हमारे लोगों को जानी नुकसान पहुंचा रहे हैं। वहाँ के ऊपर मौला अली का हरम है, शाहराह रसूल है, वहीं आयतुल्लाह सिस्तानी साहब का शरीयत कदा है, उनका घर है। और सिस्तानी साहब की तरफ अगर से किसी ने देखने की भी कोशिश की तो उसकी आंखें निकाल ली जाएंगी। जहाँ तक आग़ाए ख़ामनेई की बात है तो ज़ाहिर है क्या कि शिया समुदाय से तो दोनों के जज्बात जुड़े हैं और अक़ीदत भी, लेकिन उनका रोल जो है वो एक वली फ़क़ीह और सियासी क़ायद का भी है वहाँ। तो उसको तो एक तो पहली चीज़ तो ये है कि डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में, और जबकि आप इंसानी हुकूक़ और जमहूरियत के अलंबरदार भी बनते हो, उसका ढिंढोरा पीटते हो, उसमें हिट लिस्ट जारी होने का मतलब ही क्या है? ये तो खुली हुई फासिस्ट ज़हनियत है। फासिस्ट ज़हनियत ही इसी को कहते हैं कि मतलब जो हम कह रहे हैं उसको मानो, नहीं तो मरो। तो एक तो ये बात वजाहत करना ज़रूरी थी ताकि लोगों के सामने ये बेसिक चीज़ तो आए, शख्सियतें तो बाद में हैं। तो लेकिन जो आग़ाए सिस्तानी का जहाँ तक मसला है, तो आग़ाए सिस्तानी तो खालिस मजहबी लीडर हैं और मरजाए वक्त हैं इस वक्त। तो उनका तो कभी वो बराह रास्त तो अमूमन सियासत में कभी बोलते भी नहीं हैं। पहली बार जब दाइश बिल्कुल सर पे चढ़ के आ गया था और रोज़ों की हुर्मत और उसका मसला आ गया, तब भी उन्होंने आम काल नहीं दी, सिर्फ इराक़ी लोगों से कहा था कि इसका दिफा किया जाए। तो लेकिन अभी ये मसले में उनका नाम भी आना ये न सिर्फ इंतहाई अफसोसनाक और इंतहाई काबिल मज़म्मत है और काफ़ी चौंकाने वाला भी है। इस दौर में 21st सेंचुरी में जहाँ ये बात हो रही है कि लड़ाइयाँ ना हो, जंग ना हो, मासूमों को मारा ना जाए, बेबसों को मारा ना जाए, कोशिश की जाए कि उसको रोका जाए, उस दौर में इस तरह के थ्रेट जो हैं उनको कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता है कि आप किसी को थ्रेट कीजिए। बात करने की बात होनी चाहिए, डायलॉग होना चाहिए। और किसी को अगर आप कहते हैं कि कोई आदमी है जो गलत काम कर रहा है या किसी ने हमारे लोगों को अरेस्ट करके रखा है, बंदी बनाया है, तो उसको आप फ्री कराने के लिए आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आप तमाम बेबसों को, तमाम छोटे छोटे बच्चों को, तमाम अस्पतालों को, तमाम स्कूलों को, सबको मिसमार कर दें। तो ये पूरी चीज़ ही जो है वो इंसानियत के ख़िलाफ़ है और ह्यूमन राइट को वॉलेट करती है। तो ये सिर्फ मुसलमानों को नहीं, मुझे लगता है कि जो इंसान है, जो इंसानियत पे यकीन करते हैं, उन सब के लिए ये इसके गुस्से का एक सबब होना चाहिए। कैमरामैन नूर मोहम्मद के साथ सरवर हुसैन, हिंद पब्लिक न्यूज़, लखनऊ। हिंद पब्लिक न्यूज देखते रहिए। हिंद पब्लिक न्यूज।